नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 8 प्लेइंग विथ कंस्ट्रक्शंस। तो दोस्तों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस मिलते रहें। आर्ट वर्क, ऑब्जर्व दी फॉलोइंग फिगर्स एंड ट्राई ड्राइंग दैम फ्री हैंड। देखो क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरे फिगर्स दे रखे हुए हैं आपको इनको ऑब्जर्व करना होगा और फ्री हैंड मतलब बिना किसी चीज़ के मदद के आपको अपने हाथ से इनको ड्रॉ करना होगा। मतलब सिर्फ आपको पेंसिल लेनी है और इनको ना अपने हाथ से बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे 2 सर्कल हैं, यहाँ पे ये 3 सर्कल मिले हुए गुड्डा और इसके नीचे ये 2 सर्कल और ये क्रॉस हमारी लाइनें हैं। ठीक, आपको इन सबको हाथ से बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं आप लोग को एक फैक्ट बताता हूँ। जब भी कोई ड्राइंग की स्टार्ट करता है, मतलब ड्राइंग सीखने की स्टार्ट करता है तो उसको सबसे पहले ना सर्कल्स बनाना ही सिखाया जाता है कि सर्कल्स कैसे बनाए जाते हैं, लाइन, बॉक्सेस, ये सब कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, चलो हम अपने चैप्टर पर वापस चलते हैं। नाउ आर्म योर सेल्फ विद अ रूलर एंड अ कंपास। अब क्या कह रहा है कि भाई अब आपको रूलर यानी कि स्केल और कंपास लेना है। ठीक है, तो भाई स्केल तो आपको पता है क्या होती है और यह है कंपास की फोटो। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये है मेरा कंपास। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रूलर और कंपास लेना है। एक सेकंड रुक जाइए। अब ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर इफ वी कैन ड्रॉ दीज फिगर्स विथ दीज टूल्स एंड गेट फेमिलियर विथ कंपास। क्या कह रहे हैं कि चलिए अब ये एक्सप्लोर करते हैं, चलिए अब हम ये खोजते हैं कि क्या हम इन फिगर्स को इन टूल्स की मदद से बना सकते हैं। तो भाई कौन से हमारे फिगर्स की बात हो रही, इन वालों की। तो क्या इन फिगर्स को हम लोग स्केल और कंपास की मदद से बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे भाई। कंपास जो होता है वो सर्कल्स बनाने के लिए ही मतलब उसका इस्तेमाल किया जाता है। कंपास का यूज़ सर्कल्स बनाने के लिए, एंगल्स काटने के लिए, इसके लिए यूज़ किया जाता है कि नहीं। तो सर्कल मेरा कंपास से बहुत ही ईजिली बन जाएगा और लाइन ने आप स्केल से खींच लेना। ठीक है, कहाँ हो गया, अच्छा यहाँ तक हो गया था। ऑब्जर्व द वे कंपास इज मेड। क्या कह रहे हैं कि भाई कंपास कैसे बना होता है, किस तरीके से बना होता है, उसको आप लोग ऑब्जर्व करिए। व्हाट कैन वन ड्रॉ विद कंपास, एक्सप्लोर। कंपास के साथ में हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैंने अभी बताया कंपास जो है उसके साथ में हम लोग सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में आप बहुत सारे प्यारे प्यारे पैटर्न्स भी बना सकते हो कंपास की मदद से। डू यू नो व्हाट कर्व्स आर। क्या कह रहा है कि क्या आपको पता है कि कर्व्स क्या होती हैं। दे आर एनी शेप्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर विथ अ पेंसिल। क्या कह रहे हैं कि ये कोई भी शेप हो सकते हैं जो कि एक पेपर पर आप पेंसिल की मदद से ड्रॉ करोगे। ठीक है, एंड इंक्लूड स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स एंड अदर फिगर एज शोन बिलो। और इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स और बाकी फिगर जो कि मैंने नीचे दिखा रखे हैं ये भी आते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये सारे क्या है, मेरे कर्व्स हैं। ये सारे क्या है, मेरे कर्व्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। मार्क अ पॉइंट पी इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में यानी अपनी कॉपी में एक पॉइंट पी कहीं पे आप लोग ड्रॉ कर लो। देन मार्क एज मैनी पॉइंट्स एज पॉसिबल इन डिफरेंट डायरेक्शंस दैट आर 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पी। अब क्या कह रहे हैं कि अब जितने संभव हो सकते हैं उतने आपको पॉइंट्स जो हैं वो पी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाने होंगे। मतलब आपने ये जो पी ड्रॉ करा है इसे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे जितने आपसे हो सकते हैं उतने पॉइंट्स लगाओ। ठीक है, जितने हो सकते हैं उतने पॉइंट्स लगाओ। तो ऐसे आपको 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाने होंगे। ठीक है, अच्छा, इसको बनाने का ना मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है भाई, आपको कंपास लेना है। ठीक है,
उसमें पेंसिल लगाओ, उसको बढ़िया से टाइट कर दो और फिर पेंसिल को स्केल के अगेंस्ट में रखो और 4 सेंटीमीटर तक उसको फैला दो, ठीक है। और फिर कंपास की जो चोंदार वाली साइड नहीं होती है उसको कॉपी में कहीं पे ऐसे अच्छे से गड़ा के उसको बढ़िया से घुमा दो, ठीक। अब अगर आप जो बीच वाला पी पॉइंट है उससे आप कहीं का भी कोई भी मेजर करोगे ना तो वो 4 सेंटीमीटर का ही होगा। तो वो कितना होगा? 4 सेंटीमीटर का ही होगा। रुको देखते हैं इसमें शायद हो। ये देखो यहाँ पे इन्होंने यही करा है, स्केल लिया, ठीक। यहाँ पे ये देखो 4 सेंटीमीटर तक कंपास खोल लिया और फिर यहाँ पे रख के एक सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल में आप अंदर पी पॉइंट से जितनी भी लाइन ड्रॉ करोगे ना सभी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगी। सर्कल के एंड से किससे होंगी? 4 सेंटीमीटर की दूरी पे होंगी। अच्छा, ये जो लाइनें होती ना जो कि मेरे सेंटर को सर्कल के एंड से कनेक्ट करती है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। अच्छा, अगर इसी को मैं और बढ़ा देता हूँ, मतलब अब मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देता हूं जो कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को क्या कर रही है? टच कर रही है और सेंटर से होकर जा रही है, मतलब सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में बांटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर, ठीक है। मतलब सर्कल अगर आधा आधा जिस लाइन से बट रहा हो वो है डायामीटर और डायामीटर का आधा होता है रेडियस। अभी फिलहाल आपको बस ये थोड़ा दिमाग में रखना है, आपके शायद अभी सिलेबस में नहीं होगा। चलिए तो हम लोग वापस आते हैं इस पे, ठीक है। चलो, थिंक इमेजिन मार्किंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी, हाउ वुड दे लुक। क्या कह रहा है कि भाई इमेजिन करो आपने सारे जो पॉइंट्स जो हैं आपने ऐसे बना दिए पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो कैसे दिखेंगे? तो वो कैसे दिखेंगे? सर्कल जैसे। कैसे दिखेंगे? सर्कल जैसे। ट्राई टू ड्रॉ इट एंड वेरीफाई इफ इट इज करेक्ट। उसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, ये वेरीफाई करने की कोशिश करो कि ये सही है या नहीं। तो भाई आप ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सही होने वाला है ये। बाय टेकिंग सम पॉइंट्स ऑन द कर्व एंड चेकिंग इफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम पी आर इंडीड 4 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? आपने जो कर्व ड्रॉ कर रखा है उस पर कुछ पॉइंट्स ले लो और फिर मेजर करके देखो कि क्या वो वाकई में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है या नहीं, ठीक है। एक्सप्लोर इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो एंड सी इफ अ कंपास कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब वही चीज़ कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ भी देखो कि जो कंपास है क्या उसका यूज़ हम इस काम के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं, इस काम के लिए बिल्कुल इसका यूज़ हो सकता है। You can start by marking a few points of distance 4 centimeter from P using the compass. How can this be done? अब क्या कह रहे हैं कि भाई आप इसको कैसे इसको शुरू कर सकते हो? कंपास का यूज़ करके 4 सेंटीमीटर की दूरी के कुछ पॉइंट्स लगा सकते हो। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको ऐसे ही करेंगे जो कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक। सर्कल वर्कल ड्रॉ करके। चलो, यू विल हैव टू ओपन द कंपास अगेंस्ट द रूलर। वही कह रहा है स्केल के खिलाफ आपको अपने कंपास को खोलना है। सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द कंपास एंड द पेंसिल इज 4 सेंटीमीटर। आपको कंपास को ऐसे खोलना है कि जो कंपास की टिप है यानी कि कंपास की जो नोक है और जो पेंसिल की नोक है उसके बीच में कितनी हो? 4 सेंटीमीटर की दूरी हो, ठीक है। नाउ ट्राई टू गेट द फुल कर्व। अब पूरा कर्व करने की कोशिश करो, मतलब वही कंपास रखना है और घुमा देना है, ऐसे सर्कल बन जाएगा, ठीक। चलो देखो इसमें ना वही सब जो अभी मैंने तुम लोग को बताया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसे समझा देता हूँ। ये अब इन्होंने क्या कर दिया? पूरा एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, जो मिडिल में जो पॉइंट लिया था ना हमने इसको बोलते हैं सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। और सेंटर में आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। ABCD कुछ भी लिख दो, आपकी इच्छा, ठीक। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि भाई मेरी ऐसी लाइन, ठीक है, जो कि सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में बांटे, या फिर इसको आप ऐसे देख लो कि कोई एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल के 2 हिस्सों को 2 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करे और सेंटर से होकर जाए, वो क्या होती है? डायमीटर होती है, ठीक है। डायमीटर क्या है? सर्कल का हाफ है, ठीक। अच्छा, अगर मैं डायमीटर का आधा कर देता हूं तो क्या होता है? रेडियस होता है। या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, हमारे सेंटर से सर्कल के एच तक जाने वाली लाइन, ठीक है। या फिर सर्कल पे बने हुए किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन, कहां से? सेंटर से सर्कल के ऊपर बने हुए किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन मेरी क्या होगी? रेडियस हो जाएगी। इसको आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। चलो,
Having explored the use of a compass, go ahead and recreate the image in a figure 8.1। आप क्या कह रहे हैं कि भाई हमने अब कंपास के यूज को इस्तेमाल को एक्सप्लोर कर लिया है, मतलब देख लिया है, तो अब जो 8.1 में इमेजेस थी उसको दोबारा से बनाओ। ठीक है, तो 8.1 में जो इमेजेस हैं उसको आप दोबारा कंपास की मदद से बना सकते हो। उसमें सर्कल खूब सारे हैं तो बड़े ही इजीली आपका बन जाएगा। कैन यू मेक द फिगर लुक एज गुड एज द फिगर शोन देयर? क्या आप उतने ही अच्छे फिगर बना पाए जैसे कि हमारे दिखा रखे हैं? तो बिल्कुल बना पाओगे, क्योंकि कंपास से एकदम आपके प्यारे प्यारे फिगर्स बनेंगे। ट्राई अगेन इफ यू वांट टू, फिर से ट्राई कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ऑल्सो हैव द यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेड द कंस्ट्रक्शन ईजियर? अब क्या कह रहे हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने यूज करे, यानी कि हम लोगों ने जो औजार यूज करे, क्या इससे कंस्ट्रक्शन यानी कि जो ऊपर के फिगर्स थे क्या उनको बनाना आसान हो गया? बिल्कुल हो गया जी। भाई देखो, आपके पास में अगर कंपास नहीं है तो कंपास ना होने की कंडीशन में आप कोई बोतल या फिर बोतल का ढक्कन हो गया, कोई भी गोल चीज़ रख के गोला बनाते हैं कि नहीं? अच्छा, ऐसे गोला बनाने में दिक्कत क्या है कि भाई आपको नहीं पता रेडियस कितने का है, ठीक। लेकिन अगर आप कंपास से बनाओगे तो कंपास की मदद से आप जितने भी सेंटीमीटर का चाहो उतने सेंटीमीटर के रेडियस वाला गोला बना सकते हो। ठीक है ना? नाउ ट्राई कंस्ट्रक्टिंग द फॉलोइंग फिगर्स। आप क्या करें, इन फिगर्स को बनाने की कोशिश करो। तो यहाँ पे पर्सन बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? पर्सन बनाया जा रहा है। आप कह रहे कैसे ड्रॉ करोगे? तो देखो यहाँ पे पता है आपको क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना है बीचों बीच, कॉपी पे ऐसे एक पॉइंट लो, ठीक है, और उससे 2 या 3 सेंटीमीटर पे कंपास खोल के ऐसे एक सर्कल बना लो। फिर इस कंपास को थोड़ा और खोलना और ये जो है ना इतना ही ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इसका पूरा ऐसे सर्कल मत ड्रॉ करना, बल्कि इस वाले का इतना ही पोर्शन ड्रॉ कर देना। ठीक, अब कंपास निकाल दो, मतलब अब आपको कंपास की कोई ज़रूरत नहीं है। स्केल लो और स्केल से ऐसे 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 ड्रॉ कर दो और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो। बस बन के तैयार हो गया आपका। ठीक है, क्या कह रहे कि भाई इस फिगर में क्या है, 2 कंपोनेंट है बिल्कुल, एक तो ये हमारा वो है ऊपर वाला गोल वाला और एक ये नीचे वाला है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बना के भी दिखाया है कैसे बनाना है। हालांकि मैंने आपको लोग को बता दिया, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो जैसे इसमें बन रखा है ना, इसका यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा कंस्ट्रक्ट है ये है हमारा वेवी वेव। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इसमें आप देख सकते हो 2 हैं मेरे सर्कल्स आधे आधे। ठीक, तो इसके लिए आप पहले तो इसको देखो 2 तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आपको क्या करना है, कोई भी मेजरमेंट ले लेनी है, जैसे कि कुछ भी ले लो, मैंने इतना इतना कर लिया। ठीक है, आप लोग चाहो तो कंपास को और छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो कोई भी आपको मेजरमेंट ले लेनी है और पहले तो एक सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल बना लो। ठीक, पेंसिल से ये बनाना, और कंपास में ना हो सके तो छोटी पेंसिल यूज़ करना, नहीं तो ये देख रहे हो मुझे इसको घुमाने में दिक्कत हो रही है, ऐसे आप लोग को भी होगी। छोटी पेंसिल ज़्यादा सही रहती है। ठीक, तो एक ये यहाँ पे मेरा सेमी सर्कल हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी सेमी सर्कल पे आपको क्या करना है, पेन को रखा रहने देना है और इसको यहाँ पे थोड़ा गड़ा दो। ठीक है, और अब यहाँ से उल्टा ऐसे एक सेमी सर्कल बना लो। ठीक, अब स्केल लेनी है और इन दोनों को जोड़ लेना है, ये लो। और जो भी एक्स्ट्रा ज़्यादा कम, अरे शिट गड़बड़ हो गया, जो भी कम ज़्यादा हो उसको मिटा लेना। तो ये आपका वेव बन के तैयार हो गया। अच्छा, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, आपको सेमी सर्कल की जगह पे आपको 2 सर्कल बना लेने हैं कंप्लीट। ठीक है, क्या इतने में हो जाएगा? नहीं, इतने में नहीं हो पाएगा। नीचे दिखा देता हूँ मैं बना के। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 सर्कल बना लेने हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे इसको गड़ा लो अच्छे से और ये हो गया आपका सर्कल नंबर 1। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कल नंबर 1। ठीक, अब इसी के बगल में ही यहाँ पे पेन रख के एक और सर्कल बना लीजिए। ठीक, ये मैंने यहाँ पे गड़ा हुआ है, इसको यहीं पे रखो और ये आपका एक और सर्कल बन के तैयार हो गया।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लाइन खींचनी है जो इसके मिडल से होकर गुजरे, इस तरीके से, और अब आपको रबड़ से यहाँ पे इतना हिस्सा मिटा देना है और यहाँ पे इतना हिस्सा मिटा देना है, और आपका वेवी वेव बन के तैयार हो गया। तो ये दो तरीके मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, दोनों में से किसी का भी यूज़ करके आप बड़े आराम से ये जो कंस्ट्रक्ट है ये वाला इसको आप बना सकते हो। ठीक है, एक इसमें ये कर सकते हो कि एक लाइन खींच लो पहले तो लंबी सी ऐसे, ठीक, इस लाइन की जो लेंथ है ना उसको पहले से लेना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसकी लेंथ लेते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की। अच्छा, अब ये जो दो सर्कल्स हैं ये यहाँ पे जहाँ पे जुड़े रहे हैं, अब ये बताओ क्या ये वाला पॉइंट इस पूरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, मतलब 4 सेंटीमीटर इधर 4 सेंटीमीटर इधर। ठीक है ना, मतलब ये कि ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है ना ये हाफ है 4 का, ये हाफ कितने का है, 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये जो हाफ होता है सर्कल का, ये मैंने आपको बताया था, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, और डायमीटर के हाफ को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अभी बताया, अभी पढ़ा है। मतलब अगर मैं डायमीटर का हाफ कर देता हूं, यानी कि जो मेरा डायमीटर ये 4 है इसका आधा कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा, और रेडियस क्या होगा, 2 होगा। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको यहीं 2-2 सेंटीमीटर पे, एक सेकंड बहुत ज़्यादा घुसर पुचर हो गया, 2-2 सेंटीमीटर पे रखना है यहाँ पे कंपास की चोन, और एक सर्कल इधर बना दो, यहाँ रखो, और एक सर्कल इधर बना दो। ठीक है, आपकी वेवी वेव बन के तैयार हो गई। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए, जो तरीका आपको सही लगे बना लो। वैसे मेरे हिसाब से ना पहला तरीका ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत ही ईजिली आपको वेवी वेव बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, देखो इन्होंने भी ना सर्कल वाला सर्कल कह रहा हूँ, लाइन वाला मेथड यूज़ करा है, इन्होंने भी लाइन वाला मेथड ही यूज़ करा है। ठीक है, चलो फिगर इट आउट कर लेते हैं। तो इसको ऐसे रखता हूं क्योंकि जो फिगर इट आउट है ना ये ऊपर वाली इमेज से जुड़ा हुआ है। फिगर इट आउट क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, व्हाट रेडियस शुड बी टेकन इन द कंपास टू गेट दिस हाफ सर्कल। आधा सर्कल बनाने के लिए, ये वाला आधा सर्कल बनाने के लिए हमको क्या रेडियस लेना है, हमको क्या क्या बोल रहा है, रेडियस लेना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे मेरा क्या दे रखा है, आधा सर्कल दे रखा हुआ है, आधा सर्कल दे रखा हुआ है। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है आधा सर्कल यानी कि डायमीटर का आधा, मतलब कि ये मेरा क्या हो जाएगा, आधा इधर, मतलब 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, क्योंकि पूरी लाइन कितने की है, 8 की है। ठीक है, और मेरा रेडियस होता है डायमीटर का आधा, यानी कि आपकी 2-2 की आपकी रेडियस जाएगी, कितनी जाएगी, 2-2 की जाएगी। अभी मैंने आपको समझाया, जस्ट अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझाया। ठीक है, देखो मुझे पता है आप में से कई लोगों को अभी डायमीटर और रेडियस का कॉन्सेप्ट उतना समझ में आ नहीं रहा होगा, बट ये बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। बस 2-3 चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि मेरा जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर क्या होता है, ये होता है मेरा हाफ सर्कल। ठीक है, ये एक तरीके से कह लो मेरा होता है हाफ सर्कल, मतलब वो लाइन जो कि सर्कल को हाफ में बांटे। ठीक, रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है दोस्तों, रेडियस होता है मेरा हाफ डायमीटर, रेडियस होता है मेरा हाफ डायमीटर, यह डायमीटर का आधा। ठीक है, अब इससे दो फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला तो ये होता है कि अगर आपको रेडियस निकालना है, डायमीटर दे रखा हुआ है, तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका रेडियस निकल आएगा। ठीक है, इसको रिवर्स में भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको डायमीटर निकालना है, रेडियस दे रखा है, तो इसको कुछ नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डायमीटर निकल आएगा। ठीक, डायमीटर और रेडियस बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट होते हैं, बस थोड़े से आपको ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर वो जो कि मेरे सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में बांटे, मतलब डायमीटर वो लाइन जो कि मेरे 2 सर्कल को बराबर हिस्सों में बांटे, या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि कोई एक ऐसी लाइन जो कि मेरे सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट्स को आपस में क्या करे, जोड़े और सेंटर से होकर यानी कि केंद्र से होकर जाए, उसको हम लोग डायमीटर कहते हैं। रेडियस क्या होता है, रेडियस मेरा डायमीटर का हाफ, मतलब जो डायमीटर है उसका आधा क्या होता है, रेडियस होता है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई ऐसी लाइन जो कि मेरे सर्कल के सेंटर को, सर्कल के केंद्र को सर्कल के किसी मतलब सर्कल पे बने किसी एक पॉइंट से जोड़े, वो मेरा रेडियस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, टेक अ सेंटर लाइन ऑफ अ डिफरेंट लेंथ एंड ट्राई टू ड्रॉ द वेव ऑन इट। अब क्या कह रहा है कि भाई आपको सेंटर लाइन लेनी है डिफरेंट लेंथ की, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की ली थी, अब किसी और डिस्टेंस की कोई और लेंथ की ले लो और उस पर वेव बना के दिखाओ। ठीक है,
तो ऊपर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि वेव कैसे बनाना है, आराम से बना सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? ट्राई टू रिक्रिएट द फिगर वेयर द वेव्स आर स्मॉलर देन हाफ सर्कल। अब देखो फिर से हमको वेव वाला डायग्राम बनाना है, बट इसमें क्या कह रहे हैं कि अब जो वेव हैं वो हाफ सर्कल यानी आधे सर्कल से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ठीक है। एज अपियर्ड इन द नेक ऑफ द फिगर ए पर्सन। ठीक, जैसा कि जो हमने ए पर्सन वाला फिगर का जो नेक है ऐसे देखो, तो जो ये मेरा सर्कल है ना, ये हाफ सर्कल से यानी कि ऐसे होना चाहिए। तो एक वेव इधर है तो दूसरी वेव कैसी होगी? ऐसे जाएगी। ठीक, ऐसे हमको बनाना है। ठीक है ना, ऐसे हमको ये वेव वाला डायग्राम बनाना होगा। ठीक, द चैलेंज, एक सेकेंड, द चैलेंज हेयर इज टू गेट बोथ द वेव्स टू बी आइडेंटिकल, दिस मे बी ट्रिकी। क्या कह रहे हैं कि चैलेंज यहाँ पे ये है कि हमको क्या करना है, दोनों ही वेव्स क्या होनी चाहिए? आइडेंटिकल होनी चाहिए, यानी कि एक सी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको बनाने के लिए पता है एक जुगाड़ हो सकता है। जुगाड़ क्या है कि पहले तो देखो आप लोगों ने ऐसे आधा सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको पेंसिल को यहीं पे रखा रहने देना है। ठीक है, पेंसिल को यहीं पे ऐसे रख दो और ये जो नोक है ना, इसको यहां से उठाओ और यहां नीचे की तरफ, यहां नीचे की तरफ कहीं पे लगा दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको अच्छे उसको गड़ा देना है और पेंसिल को दोबारा से घुमाना स्टार्ट करना है। पेंसिल को दोबारा से घुमाना स्टार्ट करना है तो ऐसे आपका बन जाएगा। ठीक, ऐसे बना के रोक देना, ऐसे इसको थोड़ा सा बना के रोक देना। ठीक है, हो सकता है जैसा ये है एग्जैक्टली इधर वाला ना बने, बट 2-3 बार ट्राई करोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, ये सीधा सीधा जुगाड़ है, इससे बिना कुछ ज़्यादा खोखट करे हुए आपका आराम से ये वेवी वेव बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। नाउ लेट अस लुक एट सम बेसिक फिगर्स हैविंग स्ट्रेट लाइन इन देयर बाउंड्रीज। क्या कह रहे हैं कि चलिए अब हम कुछ बेसिक फिगर्स को देखते हैं जिनकी बाउंड्रीज में यानी जिनकी सीमाओं में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये मेरे क्या होते हैं? ये होते हैं मेरे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। ठीक है, ये स्क्वायर्स हैं और ये क्या है? ये है हमारा रेक्टेंगल। व्हाट शेप आर दीज? ये शेप्स कौन से हैं? तो भाई हमको पता है ये स्क्वायर्स हैं और ये क्या है? रेक्टेंगल्स हैं। यस, दीज आर आवर फेमिलियर स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। हाँ, ये हमारे क्या है? फेमिलियर यानी जाने पहचाने स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स हैं। बट वॉट मेक्स देम स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स? लेकिन इनको स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स क्या चीज बनाती है? कंसिडर दिस रेक्टेंगल ABCD। अब यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि भाई रेक्टेंगल मेरा रेक्टेंगल आखिर क्यों होता है। द पॉइंट ABCD आर द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो पॉइंट्स हैं ABCD, ये क्या है? इस रेक्टेंगल के कॉर्नर्स हैं। लाइन AB, BC, CD एंड DA आर इट्स साइड। इसकी जो साइड हैं वो कौन सी हैं? इसकी साइड्स हैं AB, BC, CD और DA। ये क्या है? ये है इस रेक्टेंगल की साइड्स। ठीक है, इट्स एंगल्स आर एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। इसके जो एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। अच्छा, मैंने आप लोग को ये भी बताया था जब हम लोग स्टार्टिंग में रेक्टेंगल स्क्वायर्स का पढ़ रहे थे इससे पहले वाले चैप्टर में, कि ये जो एंगल्स हैं ये कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। मतलब ये सारे कितने के हुए? 90 90 90 90 के हुए। ठीक है, ये सारे कितने हुए? 90 डिग्रीज के हुए। ठीक है दोस्तों, द ब्लू साइड्स AB एंड CD आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स। ये कह रहे हैं कि जो नीले रंग की साइड है ये AB वाली और ये CD वाली, ये क्या है? अपोजिट साइड्स यानी विपरीत साइड्स होती हैं। ठीक, और रेक्टेंगल के अंदर विपरीत साइड यानी कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? हमेशा इक्वल होती हैं। एज दे लाई अपोजिट टू ईच अदर, ये क्या है? एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। लाइकवाइज AD एंड BC इज अपोजिट पेयर, इज द अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड। ऐसे ही AD और BC भी क्या हैं?
ये दोनों भी हमारे क्या हैं, अपोजिट साइड्स हैं। क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। Recall that in a rectangle R1, the opposite sides are equal in length and all the angles are 90 degrees. वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया वही यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई रेक्टेंगल के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल यानी कि बराबर होती हैं। साथ ही में जो सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। As in the case of rectangles, the corners and sides are defined for a square in the same manner. क्या कह रहा है, जैसे रेक्टेंगल में होता है वैसे स्क्वायर के अंदर भी मेरे क्या होते हैं, वैसे ही साइड्स और वैसे ही कॉर्नर्स होते हैं। यानी कि स्क्वायर के अंदर भी मेरे क्या होते हैं, 4 साइड होते हैं, 4 कॉर्नर्स होते हैं। अ स्क्वायर सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। एक स्क्वायर एक कोई भी जो स्क्वायर होता है उसको 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होता है। यानी कि ये 2 प्रॉपर्टीज जिसमें होती हैं उसी को हम कहते हैं कि भाई वो स्क्वायर है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा, रेक्टेंगल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। क्या होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, मतलब ये इसके बराबर होगी, ठीक, और ये वाली इसके बराबर होगी। जबकि मेरे स्क्वायर में ऐसा नहीं होता। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होती हैं। ये इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। साइड ही में साथ ही में ये जो एंगल्स होते हैं इसके, ये भी कितने होते हैं, 90 डिग्री के। कितने होते हैं, 90 डिग्री के। See the rectangle in figure 8.4 and the name given to it ABCD. This rectangle can also be named in other ways BCDA, CDAB, DABC. मैं चलो इसे समझा देता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो रेक्टेंगल है इसको यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, ABCD दिया गया है। लेकिन इसको ना, इस रेक्टेंगल को ना हम लोग DABC भी कह सकते हैं। ठीक है, BCDA भी कह सकते हैं, CDAB भी कह सकते हैं। ठीक, साथ ही में CBAD भी कह सकते हैं, BADC ये भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि हम इस रेक्टेंगल को कई अलग अलग नामों से बुला सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहां पे मेरा क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेम फॉर दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर के लिए कौन सा इनमें से नाम नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या है मेरा, PQSR। तो PQSR ये इसका नाम नहीं हुआ। देखो जो मेरे रेक्टेंगल जो स्क्वायर्स होते हैं इनके जो नाम होते हैं ना वो लगातार लिए जाते हैं। मतलब जैसे आप लोगे वैसे ही उसके आगे वाला, फिर आगे वाला, आगे वाला, ऐसे लोगे। पहले वाले में क्या है, PQ है और फिर R आने की बजाय इन्होंने सीधे S ले लिया, इसीलिए ये गलत है। तो पहला वाला नहीं होगा इसका नाम। दूसरे चेक कर लेते हैं, SPQR, SPQR बिल्कुल ये इसका नाम हो सकता है क्योंकि लगातार आ रहा है। RSPQ, RSPQ ये भी इसका नाम हो जाएगा। QRSP, QRSP ये भी इसका नाम हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पहला वाला है ये इसका नाम नहीं होगा। ठीक है, PQSR नहीं होगा क्योंकि हम लगातार ही लेते हैं। चलिए, रोटेटेड स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। हियर इज अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर हैविंग ऑल इट्स साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड all the angles equal to 90 degrees. It is rotated as shown in the figure. Is it still a square? क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक कागज का टुकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये स्क्वायर शेप का है। इसके सारे साइड्स आपस में बराबर हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं इसके। अब इसको क्या कर दिया, थोड़ा रोटेट कर दिया, मतलब रोटेट करके ऐसे कर दिया। क्या ये अब भी स्क्वायर है, बताओ दोस्तों, क्या ये अब भी स्क्वायर है? तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। क्या इसकी सारी साइड सब भी इक्वल हैं? बिल्कुल हैं। क्या इसके सारे एंगल सब भी 90 के हैं? बिल्कुल हैं। तो क्या ये स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ दोस्तों, क्या ये स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? ये स्क्वायर हुआ, बिल्कुल स्क्वायर हुआ। क्यों? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी सब भी तो मैच हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है ना।
चलो, रोटेटिंग ए स्क्वायर डज नॉट चेंज इट्स लेंथ एंड एरिया। स्क्वायर को रोटेट करने पे इसकी लेंथ और एरिया में कोई भी बदलाव नहीं होता। देयरफॉर दिस रोटेटेड फिगर सेटिस्फाई बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर एंड सो इट इज स्क्वायर। इसलिए ये जो रोटेटेड फिगर है ये स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज, दोनों जो प्रॉपर्टीज है उसको फुलफिल करता है, इसीलिए क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। बाय द सेम रीजनिंग अ रोटेटेड रेक्टेंगल इज स्टिल अ रेक्टेंगल। इसी रीजनिंग से जो मेरा रोटेटेड यानी घुमाया हुआ रेक्टेंगल भी जो होता है ये भी क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, चलो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या है, फिगर इट आउट है, इसको भी कर लेते हैं। तो फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड फोर स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन शोन इन फिगर 8.3 ऑन आ डॉट पेपर। देखो जो 8.3 मेरा फिगर दे रखा हुआ था, कहाँ गया ये 8 पॉइंट, ये वाला। ठीक है, आपको इस फिगर को डॉट पेपर पे बनाना है। डॉट पेपर क्या होता है, पेपर होता है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से डॉट्स होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डॉट पेपर। ठीक, तो आपकी शायद बुक की एकदम आखिरी में देखना, उसमें हो सकता है डॉट पेपर हो, अगर है तो उसमें जो मेरा ये 8.3 का फिगर है इसको ड्रॉ कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी स्क्वायर्स इन दिस कलेक्शन, यूज मेजरमेंट्स इफ नीडेड। क्या कह रहे हैं कि भाई आइडेंटिफाई करो यानी कि पहचानो कि नीचे ये जो मेरा कलेक्शन दे रखा हुआ है क्या इसमें कोई स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर्स मेरे क्या होते हैं, स्क्वायर हम उस शेप को बोलते हैं जिसकी चारों लाइनें एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं, चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, साथ ही में 90 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है। अच्छा, डी वाले को देखकर हम सीधे सीधे बता सकते हैं कि भाई ये तो स्क्वायर नहीं होने वाला है कि नहीं, ये स्क्वायर नहीं होने वाला। अच्छा, अब सी वाले पर आते हैं, सी वाला भी नहीं होने वाला। भाई देख सकते हो थोड़ा सा हमारा क्या है, चौड़ा सा है ना। बी वाला देख लो, बी वाला पतला सा है, यहाँ पे ये देखो, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, ए वाले को देखो, अगर आप ए वाले को ध्यान से देखोगे ना तो आप देखोगे कि भाई ये जो लाइनें हैं ये डॉट से एकदम परफेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 डॉट इधर है। ठीक, इस साइड में 1 2 3 4 5, 5 डॉट इस साइड में है, 1 2 3 4 5, 5 डॉट इधर है, और 1 2 3 4 5, 5 डॉट क्या है मेरे इधर है। ठीक है, तो ये ही है इकलौता जो कि मेरा एकदम सही स्क्वायर है, इसके अलावा इसमें और कोई स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर एक सेकंड रुको, इससे पहले ये जो थिंक वाला दिया हुआ है इसको भी पढ़ लेते कि है क्या चीज। इज इट पॉसिबल टू रीजन आउट इफ दी साइड्स आर इक्वल और नॉट, इफ इफ द एंगल्स are right or not without using any measuring instrument in the above figure। देखो यही कह रहे जो ऊपर के फिगर में बिना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करे हुए क्या हम ये पता कर सकते हैं कि साइड्स बराबर है या नहीं। ठीक है, एंगल्स बराबर हैं या नहीं, क्या हम इसको पता कर सकते हैं। तो देखो इसको तो देख के ही पता चल रहा है कि भाई ये लंबी है। ठीक, तो साइड्स तो बराबर नहीं है बट एंगल मेरे बराबर 90-90 के हैं। ठीक, ए वाले में साइड भी बराबर है, एंगल भी बराबर है, देख के हमें पता चल रहा है। बी और सी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन सी में ज़रा ध्यान से देखो कि भाई ये जो लाइनें हैं ये इस डॉट को छू रही है, इस डॉट को छू रही है, और यहाँ दो डॉट को तो ये छू ही नहीं रही है, मतलब ये तिरछी निकल गई। ये लाइन तो सीधी निकल ही नहीं रही है, ये लाइन जा रही है तिरछी, है कि नहीं। अगर सीधी होनी चाहिए तो ऐसे निकलनी चाहिए थी इसको, इस तरीके से, बट ये कैसे निकल गई, ये निकल गई तिरछी। इस वजह से ये मेरी बराबर नहीं होने वाली क्योंकि तिरछी लाइनें हैं। अच्छा, लाइनें अगर तिरछी हैं तो क्या एंगल 90 का बनेगा, बताओ। अगर लाइनें तिरछी हैं तो क्या एंगल 90 का बनेगा, नहीं, 90 से हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्या कह रहा है, ड्रॉ एट लीस्ट 3 रोटेटेड स्क्वायर्स एंड अ रेक्टेंगल ऑन अ डॉट ग्रिड। अब डॉट ग्रिड के ऊपर आपको 3 घूमे हुए स्क्वायर और 3 घूमे हुए रेक्टेंगल्स बनाने हैं। तो ऐसे जो डॉट ग्रिड है इसके ऊपर आपको क्या करना होगा, 3 घूमे हुए स्क्वायर और 3 घूमे हुए रेक्टेंगल बनाने होंगे। ठीक है, घूमे हुए मतलब इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, ये वाले और ये वाले, ऐसे आपको 3-3 बनाने होंगे। तो भाई डॉट वाले ग्रिड में बना लो आप लोग। ठीक है, इनको और पढ़ लेते हैं क्या। ड्रॉ देम सच दैट
देयर कॉर्नर्स आर ऑन डॉट्स, आपको इनको ऐसे ड्रॉ करना है कि इनके जो कॉर्नर्स हों, मतलब इनके जो किनारे हों वो डॉट्स के ऊपर आए। वेरीफाई इफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दैट यू हैव ड्रॉन सेटिस्फाई देयर रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज। साथ में आपको ये भी वेरीफाई करना है कि क्या ये अपनी प्रॉपर्टीज को कर रहे हैं सेटिस्फाई या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भाई आपको क्या करना है, पहले तो ड्रॉ कर लेना है। देन उसके बाद में दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये मैट होनी चाहिए। साथ ही में स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं और 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये स्क्वायर्स में मैट होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में करनी होगी। तो ये आप डॉट पेपर पर ही कर पाओगे अगर डॉट पेपर है तो। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के बारे में इसमें क्या पढ़ा है, हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी को बार बार पढ़ा है, अच्छे से समझ लिया है कि भाई स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिसकी चारों साइड पहले तो बराबर होनी चाहिए और 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए हर उसके कॉर्नर पे। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या है, रेक्टेंगल की भी दो प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसकी अपोजिट साइड से इक्वल्स होनी चाहिए और सभी कॉर्नर्स पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोगों ने बार बार अच्छे से पढ़ ली हैं। पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली, पढ़ ली है ना। तो अब हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे बनाने भी वाले हैं। ठीक है ना, अब हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे बनाने भी वाले हैं। इसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत होगी, इसके लिए मुझे ज़रूरत होगी स्केल की, और साथ ही में आपके पास में प्रोटेक्टर जिसको हम लोग चांदा कहते हैं वो हो तो बहुत ही अच्छा है। और कंपास की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट अगर कंपास आपके पास में है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। वैसे आपको लेना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए क्योंकि इसमें आगे कंपास का काम है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बना रहे हैं, अच्छा हम लोग बना रहे हैं स्क्वायर। ठीक, PQRS। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, हमको एक स्केल ले लेनी है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, स्केल से हम लोगों ने एक लाइन ले ली है जो कि कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। अच्छा ध्यान रहे, ये हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ये स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, यानी कि अब ये जो मैं बाकी ये साइड्स बनाऊंगा ना, ये सभी कितनी होनी चाहिए, 6-6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, इस एक चीज़ को दिमाग में रख लीजिए। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री पर अगली लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 90 यानी 90 डिग्री पे अगली लाइन बना लेंगे। वैसे मैं चाहता तो अपने मन से ऐसे लाइन खींच सकता था, लेकिन अगर मैं अपने मन से ऐसे खींचता हूँ तो भाई मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। हो सकता है 90 डिग्री के बजाय 89 डिग्री या फिर 91 डिग्री का बन जाए, है कि नहीं। तो क्या ये स्क्वायर होगा, नहीं होगा, क्योंकि भाई प्रॉपर्टीज़ तो इसका ऐसा नहीं बोली कि 90 से कम चलेगा। प्रॉपर्टीज़ क्या कह रही है, प्रॉपर्टीज़ तो ये कह रही है ना कि भाई 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए कॉर्नर पर। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए अब मैं यूज़ करूँगा हमारे किसका, चांदे का, जिसको कि हम लोग प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझको इस प्रोटेक्टर को इस पर रखना है। ध्यान रहे ये जो लाइन है ये इस नीचे जीरो वाली लाइन से मिलनी चाहिए। ठीक है, और जीरो देखो किधर है, नीचे वाले नंबर पे है, तो अब हम लोग नीचे वाले नंबर्स को काउंट करेंगे। और यहाँ से देखो 90 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो बस ये हो जाएगी आपकी 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से स्केल उठानी है और ये जो लाइन आप लोग खींच रहे हो इसको मेजर करो ये कितनी है। अगर ये 6 सेंटीमीटर की है बहुत ही सही, अगर नहीं है तो बढ़ा लो, और अगर ज़्यादा हो गई है तो पॉइंट लगा के आगे का मिटा लो। ठीक, ठीक है ना। सेम चीज़ आपको इस वाले साइड के लिए भी करनी है, ये जो चांदा है इसको इधर भी रखना है, और सेम जैसे आपने यहाँ पे मेजरमेंट ली है वैसे यहाँ पे भी मेजरमेंट ले लो। और उसके बाद ये जो दो लाइन है ना, इनको मतलब जहाँ पे 6-6 सेंटीमीटर होगा इनको आप लोग ऐसी स्केल से मिला लेना, क्योंकि अगर ये आपने दोनों 90 के कर दिए तो ये भी दोनों 90 के ही होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो ये आप देख सकते हो वही सब है कि भाई 90 की आपको इस तरीके से बना लेनी है। 6 सेंटीमीटर की ये भी होनी चाहिए, सेम चीज़ यहाँ पे भी कर लेनी है। ठीक, अच्छा देखो इसमें ये लोग कंपास का यूज़ कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कंपास का यूज़ कैसे करना है इस कंडीशन में। तो पहले तो आपको स्केल लेनी है, उस स्केल पर आपको 6 सेंटीमीटर तक क्या करना है, कंपास को खोल लेना है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, आपको ये वाली जो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पे इसका जो नोक वाला हिस्सा है कंपास का वो रखना है। और ये जो आपने सीधे स्ट्रेट लाइन खींच रखी है ना, इस पर जहाँ पे भी आपका 6 सेंटीमीटर बन रहा है वहाँ पे ऐसे एक आर्क काट लेना है। ठीक, सेम चीज़ आपको इधर भी करनी है, इधर भी आर्क काट लो और फिर दोनों को मिला लो। ठीक है, वैसे सही बताओ तो यहाँ पे कंपास की ज़रूरत है नहीं,
यहाँ पे कंपास की ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास में प्रोट्रैक्टर, स्केल और पेंसिल है तो ये तीनों चीज़ें पर्याप्त रहेंगी। ठीक है, चलो ये आप देख सकते हो वही सेम चीज़ यहाँ पर करी जा रही है। पहले इन्होंने क्या करा, ये वाली लाइन निकाल ली और अब ये लोग ये वाली लाइन निकाल रहे हैं, और ये मिलने के बाद में इन दोनों पॉइंट्स को आपस में से जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका बनके तैयार हो गया। इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, 6 सेंटीमीटर की होंगी और सभी 90 डिग्री की होंगी। कितनी होंगी, 90 डिग्री की होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट के हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक, और ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये किस पे होंगे, ये होंगे हमारे कॉपी पर। तो चलो इनको हम लोग कॉपी पर चल के कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कंस्ट्रक्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्रॉइंग चेक इफ इट सेटिस्फाई बोथ द रेक्टेंगल्स प्रॉपर्टीज। देखो बहुत आसान है, इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको रेक्टेंगल बनाना होगा जिसके साइड 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के हों। बनाने के बाद में ये भी चेक करो कि क्या ये जो रेक्टेंगल है ये हमारे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और जो एंगल है वो 90 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए चलो हम लोग बनाते हैं ये रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इन दोनों में से कोई भी एक मेजरमेंट ले लेनी है। तो ये मेरा कौन सा है, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, एक काम करते हैं 6 उठा लेते हैं। तो अब 6 सेंटीमीटर की मुझे एक लाइन खींच लेनी है जो कि इसका बेस होगा। क्या होगा, ये होगा इसका बेस। एक सेकंड, तो 6 सेंटीमीटर की चलो भाई लाइन खींच ली जाए, यहाँ पे रखे, ये हो गई 6 सेंटीमीटर की मेरी लाइन। ठीक, मतलब 6 सेंटीमीटर ये भी होने वाली है और 6 सेंटीमीटर मेरी जो ऊपर लाइन खींचेगी ना वो भी होगी। तो 6 सेंटीमीटर की ये मेरी हो गई। अब 4-4 सेंटीमीटर की मुझे इधर इधर साइड्स बनानी होगी, है कि नहीं। तो चलो भाई 4-4 सेंटीमीटर की साइड्स बना लेते हैं, बट उससे पहले ना हम लोग 90 डिग्री का हमारा क्या निकाल लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं किधर होगा। तो उसके लिए चाहिए होगा प्रोट्रैक्टर, और पहले इधर रख के 90 डिग्री का एंगल निकाल लो, क्योंकि भाई रेक्टेंगल के एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के। तो ये मेरा इधर आएगा। अभी सिर्फ डॉट रखो, अभी लाइन मत खींचना। यहाँ पे भी सेम चीज़ कर लो, यहाँ पे भी इसको एकदम इससे मिलाओ। ठीक है, और ये आ गया मेरा 90 डिग्री का एंगल, ये आएगा इधर। ठीक, अब स्केल लो और मुझे इसकी ज़रूरत है। अब 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर किस पे ले लो मेजरमेंट। तो ये आपका थोड़ा और खोल लेते हैं, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं। थोड़ा सा और खोल लो, अब सही है। थोड़ा सा ये हिल गया था ना, पीछे आ गया था, अब सही है। अब ये एकदम सही है, 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट हो गई। अब इसको यहाँ पे रखो और सीधे यहाँ ऊपर 4 सेंटीमीटर का एक आर्क काट लो इधर ऐसे। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी करो और 4 सेंटीमीटर का एक आर्क काट लो ऐसे। ठीक, अब स्केल लो और अब खींचते हैं हम लोग लाइन। बस ध्यान रहे ये रहे कि लाइन ऐसे खींचना जो कि इन दोनों पॉइंट्स के सीध में हो। ठीक है, तो इधर से मैं खींचूंगा एकदम सही रहेगी। तो ये आर्क को इसको कनेक्ट करते हुए एक लाइन ये खींच जाएगी। सेम चीज़ हमको यहाँ पे भी करना है, 90 डिग्री है तो फिर इन दोनों पॉइंट्स के सीध में लाइन होनी चाहिए। तो ये आपकी एक खींच गई। ठीक, ये भी है आपकी 4 सेंटीमीटर की, ये हो जाएगी आपकी ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की। और अब ऊपर ये जो है ना, यहाँ पे भी हमारी लाइन खींच लो और ये हो गया आपका रेक्टेंगल कंप्लीट। ठीक है, रुको इसको थोड़ा सा ना डॉट बढ़ा देते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पे रखो और ये लो जी। ठीक है, चाहो तो मेजर करके देख सकते हो। तो ये कितना है मेरा, 6 सेंटीमीटर। ये भी कितना है मेरा, 6 सेंटीमीटर।
ठीक, मतलब ये साइड इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, अभी हम लोगों ने निकाला। और क्या ये इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं कि नहीं है बताओ। तो रैंडमली दो एंगल्स को निकाल लेते हैं, एक ये निकाल लेते हैं, एक ये निकाल लेते हैं। तो चलो भाई चेक कर लेते हैं, रख के चेक कर लिया जाए। तो क्या ये 90 डिग्री का है? बिल्कुल 90 डिग्री का है। मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 90 डिग्री पे ये मेरा बन रहा है, इसको थोड़ा शिफ्ट कर लो, 90 डिग्री पे मेरा बन रहा है कि नहीं। सेम चीज़ ऊपर वाले पे भी कर लेते हैं, ये देखो 90 डिग्री पे ये भी मेरा बन रहा है। ठीक, मतलब ये मैंने रेक्टेंगल भी बना लिया और जो रेक्टेंगल के मेरे ये दो प्रॉपर्टीज थे ये भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्रॉइंग चेक इफ इट सेटिस्फाई बोथ दी रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज। सेम चीज़ जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 इस वाले में करी है वही मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में भी करनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉ करा है ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 ड्रॉ कर लेना है। ठीक, सेम जैसे मैंने इसको करा ना वैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 भी ड्रॉ कर लेना। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 4 साइडेड फिगर इन विच, पहला पॉइंट क्या है, ऑल दी एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्रीज बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। क्या कह रहा है कि भाई क्या ये संभव है कि हम 4 साइडेड ऐसा फिगर बना सकते हैं जिसके सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हों लेकिन अपोजिट साइड इक्वल ना हो। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखो 90 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होने का मतलब होता है कि आपके जो साइड है वो ऐसे एल शेप में कनेक्ट होनी चाहिए, है कि नहीं। अब मान लो अगर मैं ऐसा एक शेप बनाता हूं जिसमें चारों साइड्स इक्वल नहीं, जैसे कि ये, अब देखो इसमें चारों साइड इक्वल हैं, बताओ क्या इसमें चारों साइड इक्वल हुए? नहीं हुए ना। क्या इसमें, अब मुझे ये बताओ, कोई भी जो मेरा एंगल है 90 डिग्री का बनाएगा? क्या इसमें कोई भी आपको एल शेप ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब थर्ड वाले में सीधे आपको लिखना है नो। ठीक, इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है मेरा एन एक्सप्लोरेशन इन रेक्टेंगल्स। तो अब हम लोग रेक्टेंगल्स के बारे में और कुछ चीज़ें जानेंगे। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD विथ AB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल बनाइए जिसका नाम है ABCD, जिसकी AB साइड 7 सेंटीमीटर की और BC साइड 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये जो आप इमेज देख रहे हो इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये AB साइड यानी कि ये वाली है 7 की, तो ये भी होगी 7 की, और ये है 4 की, तो ये भी होगी कितनी? 4 की। ठीक है दोस्तों, इमेजिन X to be a point that can be moved anywhere along the side AD। अब ये क्या कह रहे हैं? इमेजिन करो X एक ऐसा पॉइंट है, यानी कि एक ऐसा बिंदु है जो कि AD मतलब इस वाली साइड पर कहीं पे भी जिसको कि मूव करा जा सकता है, मतलब कि लगाया जा सकता है, हिलाया जा सकता है। सिमिलरली इसी प्रकार से इमेजिन Y to be a point that can be moved anywhere along the side BC। क्या कह रहे हैं? ऐसे इमेजिन करो कि Y मेरा एक पॉइंट है BC के ऊपर जिसको कि कहीं पे भी हिलाया जा सकता है, कहीं पे भी इसको मूव करा जा सकता है, लेकिन इसी साइड पे मूव होगा ये। ठीक है, नोट दैट X can also be placed on the end point A और D। क्या कह रहे हैं कि ये भी नोट करिए कि जो ये X पॉइंट है ये A और D पर भी आ सकता है। ठीक, ऐसी ये जो Y पॉइंट है ये B और C पर भी रखा जा सकता है। ठीक है, ये मेरी इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने Y पॉइंट को B पे रख दिया और X को D पर रख दिया। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ऐसे पॉइंट्स जो कि अपोजिट एंगल्स को रेक्टेंगल के अंदर जो अपोजिट कॉर्नर्स कह लो या एंगल्स कह लो उनको आपस में जोड़े तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं हम लोग? डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल। ठीक है, इसको बोला जाता है डायगोनल। अब इस चैप्टर में डायगोनल है आगे। एट विच पोजिशन विल द पॉइंट X एंड Y बी एट देयर क्लोजेस्ट। क्या कह रहे हैं कि कौन सी पोजीशन पर X और Y जो होंगे वो सबसे ज़्यादा करीब होंगे। देखो
अब ना यहाँ पे यही सवाल बन रहा है कि कौन से पॉइंट पे सबसे ज़्यादा करीब होंगे, कौन से पॉइंट पे सबसे ज़्यादा दूर होंगे। तो मैं आपको सीधे सीधे इसमें समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं सबसे ज़्यादा करीब की बात करूँ तो अगर मैं कोई पॉइंट मतलब एक्स और वाई को ऐसे बनाता हूँ, एक्स और वाई को ऐसे बनाता हूँ जिसमें मेरी स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा करीब होगा। ठीक, और ये वाला जो मेरी लाइन है ना, ये इसके इक्वल होगी अगर ये एकदम स्ट्रेट बन रही है तो। और सबसे लंबे की बात करूँ तो ये डायगोनल ही है। ये जो डायगोनल आप लोग देख रहे हो, यही सबसे कह सकते हो कि भाई सबसे ज़्यादा दूर है जब मैं एक्स और वाई को रख रहा हूँ। सबसे करीब वही है जब मैं सीधे सीधे रख रहा हूँ, और सबसे दूर तब वो है जब मैं इसको अपोजिट में रख रहा हूँ एक्स वाई को। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, यहाँ पे नीचे ना हम लोग इस चीज़ को प्रूव करके भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रूव करके भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो x है इसको a से 5 मिलीमीटर दूर कर दिया है। ठीक है, और जो ये y है इसको b से मैंने क्या कर दिया, 3 सेंटीमीटर दूर कर दिया है। अब आप लोग इमेज में देख पा रहे होगे मैंने क्या करा है, स्केल से इसको मेजर करा है। तो स्केल से इसको मेजर करने पर इसकी जो मेजरमेंट आ रही है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर की। ठीक है, मतलब अगर मैं x को a से 5 मिलीमीटर दूर रखता हूं, y को b से 3 सेंटीमीटर दूर रखता हूं, तो ये जो xy वाली लाइन है ना, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई होगी मेरी 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर की। ठीक है, अच्छा सेकंड वाले में देखो, इसमें क्या कह रहा है कि भाई x से 1 सेंटीमीटर सॉरी a से 1 सेंटीमीटर दूर है x, ठीक, और b से 1 सेंटीमीटर दूर है क्या, y। अब इस कंडीशन में दोनों लाइनें दोनों पॉइंट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मतलब अब अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो क्या होंगी, एकदम स्ट्रेट होगी, है कि नहीं, वो क्या होगी, एकदम स्ट्रेट होगी। ठीक, और ये आप देख भी सकते हो ये कितनी है मेरी, 7 सेंटीमीटर की, 7 सेंटीमीटर की, जो कि मेरा ए बी और डी सी भी है। ठीक, कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, थर्ड वाले में देखिए हमने क्या करा है, थर्ड वाले में जो एक्स है उसको ए से 2 सेंटीमीटर दूर रखा है, और जो वाई है उसको बी से 4 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो इतना रखने पे हमको जो ये एक्स वाई लाइन है इसकी मेजरमेंट कितनी दिख रही है, 7.3 है। मतलब 7.3 देख सकते हो, थोड़ा इधर उधर आपको लग रहा होगा, 7.3 है ये अप्रॉक्स। ठीक है, कितनी होगी, 7.3 होगी। ठीक, यही इसमें था। और चाहो तो आप इसको ऐसे टेबल में कर सकते हो। चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो in each of these cases observe 1 how the length xy compared to that of AB। देखो ये ना इसके हिसाब से बता रहे हैं, इस वाले के हिसाब से बता रहे हैं। ये इन्होंने थोड़ी और मेजरमेंट करके दी हुई है, तो आप लोग चाहो तो इसको भी कर सकते हो। ठीक है, क्या है, x डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर ये इसी रेक्टेंगल के ऊपर इसको रखा जा रहा है ना, अब देखो ए ऊपर होगा, बी ऊपर होगा, सी और डी, सॉरी सी इधर होता है, डी इधर होता है, मैं देखो अभी गलत मैं ही कर देता। ठीक है, ऐसे आपका रेक्टेंगल होगा। तो इसकी मेजरमेंट, एक सेकंड, ये दोनों की मेजरमेंट तो सेम ही है ना, देखो दोनों की मेजरमेंट सेम है तो स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली हैं। ठीक है ना, सब में स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली हैं। तो ये सब 7 सेंटीमीटर आने वाले हैं, ये भी 7 होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये सारे ही 7 आने वाले हैं। ठीक, चलो, कंस्ट्रक्ट ब्रेकिंग रेक्टेंगल्स। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स एज शोन इन फिगर। देखो ये बहुत ही आसान है। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें आपको एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना होगा जिसको 3 एक से दिखने वाले स्क्वायर्स के अंदर बांटा जा सके। क्या कह रहे हैं, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाइए जिसको कि तीन आइडेंटिकल मतलब एक जैसे स्क्वायर्स के अंदर बांटा जा सके। ठीक है, मतलब ये कि भाई रेक्टेंगल को आपको ऐसे बनाना है कि उसको आप 3 हिस्सों में बांट सको, 3 बराबर हिस्सों में, और ये तीनों हिस्से क्या होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए। ठीक, तो इसमें सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि भाई मेजरमेंट हमको क्या लेनी है लाइनों की। तो सबसे पहले तो हम लोग ऊपर और नीचे की जो लाइन है ना, इनका मेजरमेंट निकालेंगे। ठीक है, और ध्यान रहे इन लाइनों का मेजरमेंट आपको ऐसा लेना है जो कि 3 हिस्सों में क्या हो, टूट जाए।
ठीक, तो इस चीज को हम किसकी मदद से ले सकते हैं? इसको हम ले सकते हैं 3 के पहाड़े की मदद से, 3 के पहाड़े की मदद से। ठीक, 3 का पहाड़ा क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि भाई यहां पे क्या रखा है कि आपको 3 हिस्सों में तोड़ना है। अगर 4 हिस्सों में तोड़ना होता तो 4 के पहाड़े की सहायता लेता, 5 हिस्सों में तोड़ना होता तो 5 की टेबल यानी 5 के पहाड़े की सहायता लेता। लेकिन 3 टुकड़ों में तोड़ना है, 3 एक जैसे बराबर टुकड़ों में तोड़ना है, तो 3 की टेबल की हम लोग हेल्प लेंगे। ठीक, अब आप यहां पे मेजरमेंट क्या ले सकते हो भाई? 3 1 जा 3, टोटल 3 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले लो। एक डिब्बा होगा आपका 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, 3 डिब्बे होंगे टोटल और एक डिब्बा होगा 1 सेंटीमीटर का। या फिर 3 2 जा 6, 6 सेंटीमीटर की लाइन बना लो। ठीक है, 3 डिब्बे हैं और हर एक होगा 2 2 सेंटीमीटर का। ठीक, या फिर आप लोग चाहो तो 3 3 जा 9। ठीक है, टोटल 9 सेंटीमीटर की लाइन बना लो। ठीक, 3 डिब्बे हैं, एक डिब्बा होगा 3 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, तो इसकी मदद से मैं बड़े आसानी से ऊपर और नीचे की मेजरमेंट निकाल सकता हूं। तो चलो 3 2 जा 6 लेते हैं हम लोग। 3 2 जा क्या लेते हैं? 6 लेते हैं अब हम लोग। मतलब ये पूरी लाइन कितनी होगी? 6 की होगी। पूरी लाइन कितने की हो गई? 6 की हो गई। और ये जो है मेरी, ये हो जाएगी मेरी 2 2 2 की। है कि नहीं? है कि नहीं? मतलब देखो, हमने यहां और यहां तो सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब बारी है कि इस लाइन को कितना ले लें। तो भाई 2 2 के है कि नहीं ये डिब्बे, तो एक काम करो 2 सेंटीमीटर इधर भी ले लो। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये भी हो गया 2। तो ये लो, स्क्वायर बन के तैयार। बताओ क्या स्क्वायर बन के तैयार? बिल्कुल तैयार भाई। स्क्वायर बनाना था, बना लिया, खत्म कहानी। ठीक है, हो गया। चलो अब, वैसे पता है सबको करने की जरूरत नहीं, तो इस सभी को हम लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये वही सिखा रहे हैं कि आपको क्या करना है, उसको तोड़ना तोड़ना कैसे है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा कंपास वम्पास करके आपको सिखाएंगे फालतू का, जिसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा। सीधे जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, वैसे बना लो, ज़्यादा बेटर है, इतनी खोखड़ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्ट कौन सा है? अ स्क्वायर विद इन अ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि भाई 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल बना लो। तो ये बना दिया इन्होंने। हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इनसाइड, इसके अंदर स्क्वायर बनाना है, बहुत आसान है। एज शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर के अंदर दे रखा है, सच दैट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज द सेम एज द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो आपको ऐसे बनाना है कि जो स्क्वायर का सेंटर है वो रेक्टेंगल के सेंटर पर हो। ठीक है, तो ये करने के लिए पता है क्या? डायगोनल बना लो। एक ऐसा डायगोनल बना लो, एक ऐसी डायगोनल बना लो। ठीक, अब जिस पॉइंट पर ये डायगोनल मिल रही होंगी ना, यही होगा आपका रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट। ठीक है, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका सेंटर पॉइंट तैयार हो गया है। इसके ही चारों तरफ आपको स्क्वायर बना देना। अब कैसे बनाना है वो भी मैं सिखा रहा हूँ। एक और मैं आपको बता देता हूँ मेथड सेंटर ढूंढने का। वो है ये कि ये 8 सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर का आधा कितना था? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींच दो। ये 4 सेंटीमीटर की है, इसका आधा होता है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पे लाइन खींच दो और ये आपका फिर से सेंटर मिल गया। ठीक है, तो डायगोनल के एक काम को डायगोनल का यूज़ करके कर लो, क्योंकि उसमें कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको सेंटर मिल जाएगा। चलो, तो सेंटर हमको पता चल चुका है, यहाँ पर है। इसके हमको चारों तरफ स्क्वायर बनाना है, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है कि नहीं है, मतलब ये साइड भी 4 की होगी और ये साइड भी कितनी होने वाली? 4 की होने वाली है। तो ये चीज़ तो हमको पता चल गई, ये चीज़ तो हमको पता चल गई। अब हमको क्या करना है? हमें ऊपर की लाइनें 4 की करनी होंगी। ऊपर की लाइनें कितनी करनी होंगी? 4 की करनी होगी, है कि नहीं? कितने की करनी होगी? 4 की करनी होगी। ठीक, अच्छा, ये पूरा कितने का है मेरा? ये पूरा कितने का है मेरा? 8 का है कि नहीं है? 4 इधर हो गया, तो बचे हुए ये कितने हो गए? 2 के, और ये कितने हो गए? 2 के, क्योंकि ये दोनों हिस्से मेरे बराबर है कि नहीं है? बराबर है। ये लो, हो गया काम खत्म। वैसे तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी, बट मैं तब भी निकाल दिया। ठीक, देखो इस मेजरमेंट से हम लोग ये भी निकाल लेंगे और ये तो हमारा आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना, चलो हो गया ये भी खत्म। अब
चलो नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रक्ट है किसका, फॉलिंग स्क्वायर्स का। ठीक है, तो इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। 4 सेंटीमीटर का आपको डब्बा बनाना है, तो इसमें आपको पहले तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इधर बना लो। ठीक, और फिर बनाने के बाद में ये जो साइड की लाइन है ना, इसको और बढ़ा देना, या फिर यही जो लाइन है ना, इसके आगे स्केल रखे फिर से 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन खींच देना। ठीक, और इससे मिला हुआ 4 सेंटीमीटर का ये डब्बा फिर से बना लो। ठीक है, फिर इसी जगह पे रख के स्केल को फिर 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच देना, और यहां से भी बना दो ऐसे डिब्बा 4 सेंटीमीटर का। खत्म कहानी। देखो पता है, इसको बनाने के लिए आप लोग कंपास का यूज कर सकते हो। देखो कंपास का पता है यूज कहां पर ज्यादा सही रहेगा, जहां पे बार बार सेम मेजरमेंट आ रही हो। जिसमें 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट आ रही कि नहीं आ रही है, तो बार बार आप स्केल लोगे, बार बार नापोगे, बार बार लाइन खींचोगे, इसमें टाइम ज़्यादा जाएगा। तो इस कंडीशन में ना आप लोग कंपास का यूज कर सकते हो। ठीक है, इस कंडीशन में आप लोग कंपास का यूज कर सकते हो। चलो अब अच्छा, अब ये इसमें बनाने के लिए क्या है, तो ये भी बहुत आसान है। 3 सेंटीमीटर साइड्स का बनाना है, तो भाई 3 सेंटीमीटर साइड का पहले एक स्क्वायर बना लो। फिर इसी वाले पॉइंट पे आपको स्केल रखनी है और 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देनी है। फिर 5 की इधर भी खींच दो, 5 की इधर भी खींच दो, 5 की इधर भी, डिब्बा तैयार हो गया। फिर यहीं पे स्केल रखो और 7 सेंटीमीटर की खींच दो। 7 की होगी, 7 की होगी, 7 की होगी, और ये भी खत्म। ठीक है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है मेरा शेडिंग। क्या है, कंस्ट्रक्ट दिस, चूज मेजरमेंट्स ऑफ योर चॉइस, नोट दैट द लार्जर 4 साइडेड फिगर्स इज अ स्क्वायर एंड सो आर द स्मॉलर वंस। देखो क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपको कोई मेजरमेंट लेनी है और इस तरीके से इसको डिब्बे को बनाना है। ये जो बड़ा वाला डिब्बा है ये भी स्क्वायर है, जो अंदर डिब्बे हैं ये भी क्या है, स्क्वायर्स हैं। क्या है ये मेरे, स्क्वायर्स हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 स्क्वायर इधर है, 1 2 3 4 4 स्क्वायर इधर है। मतलब मुझको क्या करना है, मुझे एक ऐसी मेजरमेंट लेनी है जिसको मैं 4 हिस्सों में बांट सकूं। ठीक, एक हिस्सों ये हो गई, और या फिर तो अपने मन से कोई मेजरमेंट ले लो। मैं लेता हूं 1 सेंटीमीटर। कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर लिए, तो ले लो भाई 1 सेंटीमीटर का पहले स्क्वायर बनाओ। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर का इसी से लगे हुए एक और स्क्वायर बना दो। फिर इससे लगा हुआ एक और सेंटीमीटर का बना दो। फिर इससे जुड़ा हुआ एक और सेंटीमीटर का स्क्वायर बना दो। हाँ जी, अब नीचे पहुंच जाइए, तो 1 सेंटीमीटर का यहां पे एक और स्क्वायर बना लो, 1 सेंटीमीटर का इधर एक और बना लो, और 1 सेंटीमीटर का इधर बना लो। ठीक, 1 सेंटीमीटर का इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा, और इधर भी बन जाएगा। ठीक है ना। अब 1 सेंटीमीटर का यहां पे बॉक्स बना लो, और यहां पे बॉक्स बना लो, और बाकी इधर लाइन खींच के इसको ऐसे ही सबको आधा आधा करके शेड कर दो। ठीक, ये लो ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है, बन गया है कि नहीं, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना। खत्म कहानी। ये लो ये भी फटाफट बन गया बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद किए हुए। फोर्थ क्या है, स्क्वायर विद द होल, स्क्वायर जिसके अंदर होल हो। तो भाई इसमें आपको क्या करना है, होल को सेंटर में रखना है। तो पहले तो कोई भी स्क्वायर बना लो, कोई भी मेजरमेंट लेके 3 4 जो भी आपको सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेनी है वो लेके स्क्वायर बना लो, और फिर बना लेना इसके डायगोनल्स। अब डायगोनल जहां पे मिले वो उसका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है, इससे छोटी सी एक मेजरमेंट लेनी है और यहां पे ऐसे गोला बना देना है। खत्म कहानी। ठीक, चलो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चन 4 में जो हमने करा था ना वही से हम इसमें भी करेंगे, बट अब हम उसी चीज को 4 बार करेंगे। कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे। ठीक, कर लेना, ये भी खत्म। अब ये जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट है हमारा, इसको ना हम लोग कॉपी पे ही कर पाएंगे, तो चलो इसको कर लेते हैं। तो ये है मेरा स्क्वायर विद कर्व। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो स्क्वायर बना हुआ है और इसके अंदर मेरे कर्व बने हुए हैं। ठीक, दिस इज अ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर साइड लेंथ। ये मेरा स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। अब देखो ये है तो मेरा बहुत ईजी। ठीक है, स्क्वायर बनाना बाहर, और अंदर के जो कर्व है ना इसमें आपको बस थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो ये बहुत आसान है, चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग 8 सेंटीमीटर की लेंथ लेते हैं साइड की। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर में आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए। पता है ये इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो मैं 8 की बजाय ना अपने मन से 4 सेंटीमीटर की ले रहा हूँ।
ठीक है। 4 सेंटीमीटर की मैं ले रहा हूँ क्योंकि 8 सेंटीमीटर में अट नहीं पाएगा। 4 सेंटीमीटर का हाफ होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलो भाई स्क्वायर बना लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर ये हो गया मेरा। ठीक है, साइड्स इसके थोड़े से हम लोग मोटे कर लेते हैं। अच्छा, इसको 4 सेंटीमीटर खोल लो। ठीक, चलो तो अब फटाफट से इसके, एक सेकंड, हिल गया ये। देखो बनाते टाइम में यही चीज़ ध्यान देना कि हिले डोले ना ज़्यादा। तो एक आग इधर कट जाएगा हमारा, इस पे रख के एक आग इधर का काट लो। तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ये भी हो गया, और इधर से जोड़ोगे ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई 90 डिग्री का एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि ये होना मेरा मस्ट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो भी गड़बड़ है। तो ये आपका इधर आ जाएगा डॉट 90 डिग्री। सेम इसमें भी कर लो, इसका भी 90 डिग्री बना लो। एकदम परफेक्टली सेट है कि नहीं? परफेक्टली सेट है, हाँ है। तो ये यहाँ पे आपका 90 डिग्री होगा। चलो अब हमको क्या करना है, अब हमको सीधे बस लाइनें खींच लेनी है। तो फटाफट लाइन खींच ली जाए। इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को क्लियरली दिखेगा ऐसे। चलो तो लाइन ऐसी खींचनी है जो कि इस डॉट और इस डॉट के बीच में। तो यहाँ से एक लाइन ये हो गई। सेम चीज़ यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो एक लाइन मेरी ये हो गई। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग मोटा, और चलो जी एक लाइन इधर खींच ली जाए। तो ये तो मेरा स्क्वायर बनके तैयार है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनके तैयार है। अब बारी है इसके अंदर के कर्व्स को बनाने की। तो देखो कर्व बनाने के लिए आपको पता है इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मिड पॉइंट निकालना होगा। ठीक, अब इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका है डायगोनल वाला। ठीक है, मतलब इसके डायगोनल ले लो, एक लाइन इधर से खींच लो जो कि इसके एंगल्स, अपोजिट एंगल्स को काटे। एक लाइन इधर से जो इसके अपोजिट एंगल्स को काटे। यहाँ से क्या होगा, आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है मिड पॉइंट निकालने का? दूसरा तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, और ये मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि इसकी मदद से ना आप लोग 90 डिग्री निकाल सकते हो बिना प्रोटेक्टर के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो कंपास लिया है वो लेना है, और अपने अंदाजे से आधे से ज़्यादा की लेंथ ले लो। ठीक है, इतनी लेते हैं आधे से ज़्यादा की। अब आपको क्या करना है, अब आपको बाहर की तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ एक आंख ऐसे काटना है, फिर यहाँ पे रखना है, और एक आंख ऐसे काट देना है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये एक तरीके से इस लाइन का, एक तरीके से क्या, अब अगर आप यहाँ से लाइन खींचते हो ना, तो ये आपके इस लाइन का मिडल होगा, आधा होगा। ठीक, मतलब इस आंख ने आपकी इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया है। लेकिन हमको यहाँ पे ये नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको अरे यार रुको भाई, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर अपने इसको टिकाना है, और ये लो जी बन के तैयार हो गया। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे इसको मिटा देना। सेम चीज़ हमको यहाँ पे भी करनी है। हमारी मेजरमेंट वही रहेगी, आधे से ज़्यादा की। एक आग ऐसे काट दो। ठीक, एक आग ऐसे काट, रुक जाओ हिल गया, बार बार हिल जा रही है। एक आग ऐसे काट दो। ठीक है, फिर इस पे रखो यहाँ पे, और ये लो आपका इधर भी कट गया। ठीक है, सेम चीज़ हमको इधर भी करनी है। हाफ है, देख सकते हो आप। एक आग ऐसे काट दो, एक आग ऐसे काट दो, और अब यहाँ पे रखो इसको, और ये लो आपका ये बन गया। ठीक है, सेम चीज़ इधर भी, ये इधर का काटो, ये इधर का काटो, यहाँ पर इसको रखो, और ये लो जी आपका ये तैयार हो गया। तो देखो जैसा मेरा बुक में था बिल्कुल वैसा ही मेरा कंस्ट्रक्ट बन के तैयार हो गया। देखो इसमें ना थोड़ी सी मेहनत है,
बट ओवरऑल है ये बहुत ज़्यादा इजी। ठीक, ज़्यादा टफ नहीं है, ओवरऑल है बहुत ज़्यादा इजी। और पता है अब अगर आप इन लाइनों को जोड़ते हुए, सॉरी इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए अगर आप लाइन खींचते हो तो ये एकदम बराबर से इसको स्क्वायर को 4 हिस्सों में बांट देंगी। ठीक है, चलो जी, तो ये मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया छठा वाला भी इजी है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्लोरिंग डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। देखिए अब हम लोग डायगोनल्स के बारे में और पढ़ने वाले हैं। वैसे हम लोग डायगोनल्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया कि भाई डायगोनल्स क्या होते हैं। ये मेरी वो लाइनें होती हैं जो कि अपोजिट कॉर्नर्स या फिर अपोजिट एंगल्स, इनको क्या करती है, आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, और अगर हम ऐसे दो डायगोनल्स बनाते हैं, दोनों जो मेरे अपोजिट कॉर्नर्स या फिर एंगल्स हैं उनसे, तो ये जहाँ पे मिलते हैं ये मेरा क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक, और साथ ही में जो ये डायगोनल्स होते हैं ये इन कॉर्नर पे बने हुए जो ये एंगल्स हैं इनको दो हिस्सों में बांटते भी हैं। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि आपको डायगोनल्स को लेकर दिमाग में रखने होंगे। ठीक, तो यहाँ सब में वही सारी चीज़ें हैं, तो इस सब को हम स्किप करते हैं, सीधे आते हैं अब हम लोग कंस्ट्रक्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड्स द अपोजिट एंगल्स इनटू 60 डिग्री एंड 30 डिग्रीज। देखो कंस्ट्रक्ट क्या बोल रहा है कि आपको एक ऐसा डायगोनल बनाना होगा जो कि अपोजिट एंगल को 60 डिग्री और 30 डिग्री में बांटे। ठीक है, तो देखो इससे पहले तो हम लोग चलो जो हमारा ये डायग्राम है रेक्टेंगल का, इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसके अलावा जो इसमें एंगल बनते हैं कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। राइट, सारे कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे, कितने के होंगे, 90 डिग्री के। सारे के सारे कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला कंस्ट्रक्ट क्या कह रहा है, ये वाला, कि भाई आपको क्या करना है, आपको एंगल्स को, सॉरी अपोजिट एंगल्स को किसमें, 30 और 60 डिग्री में क्या करना है, काटना है। तो 30 और 60 ऐड करोगे तो कितना आता है, 90 आता है कि नहीं आता है। मतलब ये जो पूरा एक एंगल है ना, इसको आपको ऐसे दो हिस्सों में बांटना होगा, जिसमें एक हिस्सा मेरा 60 डिग्री का हो और दूसरा हिस्सा मेरा कितना हो, 30 डिग्री का हो। तो ये बनाना मेरा बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलो इसको फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करनी है, एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने लाइन खींची हुई है, खींची कि नहीं खींची है, खींची हुई है। ठीक, अब क्या किया इन्होंने, अब यहाँ पे इन्होंने एक लाइन यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लेकर, ये आपको उससे प्रोटेक्टर से करना होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लेकर एक लाइन और बना दी। ठीक, जिससे कि ये दोनों मेरी बन गई। अब ये क्यों बनाई है अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करा, फिर से प्रोटेक्टर लिया और यहाँ पे 60 डिग्री का एक एंगल निकाल दिया। कितना निकाल दिया, 60 डिग्री का एक एंगल निकाल दिया। निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ की लाइन खींचनी है, जो कि आपको पता होना चाहिए कितने की बननी चाहिए, 90 डिग्री की बननी चाहिए। मतलब अब हम पूरे का 90 डिग्री का यहाँ पे एक एंगल लेंगे और सीधी लाइन बना देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सीधी लाइन बना देंगे। अब इससे क्या हो गया, 60 डिग्री तो मेरा इधर चला गया, तो कितना बचा, 90 था मेरा टोटल, ये पूरा 60 इधर चला गया, तो कितना बचा, आंसर है 30। कितना बचा, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरा 60 हो गया, ये मेरा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। यहां से फिलहाल इसको कनेक्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ठीक, ये मेरा बनके तैयार हो गया। ठीक, रेडी, चलो तो ये तो मेरा हो गया ये वाला कंस्ट्रक्ट खत्म। अच्छा, इसमें रहने दीजिए, कंपास की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, कंपास रहने देते हैं, कंपास का कोई इसमें इस्तेमाल है नहीं उतना। चलो क्वेश्चन 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन 2 इसका क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वेयर वन ऑफ इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ आर डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं, एक ऐसा रेक्टेंगल आपको बनाना होगा जिसमें एक साइड 5 की हो और इसका डायगोनल जो है वो 7 सेंटीमीटर का हो। क्या कह रहा है कि भाई आपको एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसमें एक साइड हो 5 सेंटीमीटर की और डायगोनल हो कितना, 7 सेंटीमीटर्स का। तो ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, इसमें देखो आपको क्या करना है, आपको बस डायगोनल का ध्यान देना है। ठीक,
तो सबसे पहले तो 5 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन खींच लो। खींच लिए? खींच लिए कि नहीं खींच लिए? खींच लिए। अच्छा, अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल देख के एक लाइन जितनी चाहे उतनी लंबी अपने मन से खींच लो ऐसे। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको 7 सेंटीमीटर कंपास है तो उससे स्केल से 7 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले लो, या फिर स्केल ही लगा लो यहाँ पे। ठीक, और आपको क्या करना है कि भाई 7 सेंटीमीटर इस लाइन के ऊपर कहाँ पे काट रहा है, यहाँ से यहाँ पे। अगर कंपास ले रहा ना तो उसकी नोक यहाँ पे रखना, और नोक रखने के बाद में देखना कि भाई 7 सेंटीमीटर इस लाइन पे कहाँ पे काट रहा है। जहाँ पे भी काट रहा है वहाँ पे बस ऐसे आग लगा दो, इसको कनेक्ट कर दो, इस लाइन को भी 90 डिग्री का एंगल लेके बढ़ा दो, और ये खत्म। ठीक है, बस इतना ही करना। देखो इसमें भी सेम चीज़ करिए। पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, फिर इधर 90 डिग्री का एंगल लेके एक लाइन खींच ली जितनी भी लंबी, फिर उसके बाद में ये क्या किया, ये क्या इतना बड़ा क्यों ले लिया। देखो इतना सब सर्कल अलकर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वही करो जो मैंने कहा है। कंपास से 7 डिग्री का मेजरमेंट निकाल लो स्केल पे रख के, या फिर तो स्केल का ही यूज़ करके इस लाइन के ऊपर यहाँ पर रख के इस लाइन से 60 डिग्री मेजर कर लो, या फिर कंपास को रख के यहाँ पे नोक रख के इधर का आग काट लो, और बस इस लाइन को यहाँ पे खींच दो, 90 डिग्री का एंगल निकाल के यहाँ पे निकाल दो, और ये इसको दोनों को मिला दो, खत्म हो गया आपका। ठीक है, बन के आपका रेडी है। सही है, चलो अब नेक्स्ट मेरे ये है कंस्ट्रक्ट के क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमको कॉपी पे चलना होगा। तो चलिए कॉपी पे चल के इन सबको बना डालते हैं। इसका क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स द अपोजिट एंगल इनटू 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपको क्या करना होगा, आपको एक ऐसा रेक्टेंगल बनाना है जिसका डायगोनल उसके अपोजिट एंगल्स को 50 और 40 डिग्री में काटे। कितने में? 50 डिग्री और 40 डिग्री में काटे। तो 50 + 40 कितना होता है? 90 होता है। एकदम सही है, बिल्कुल कट जाएगा। ठीक है ना। तो चलो भाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे रेक्टेंगल बना लेना है। ठीक, तो चलो रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमको बनाना है बेस। बेस के लिए आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो जो आपकी इच्छा हो। तो चलो एक लाइन खींच लेते हैं इसके लिए, यहाँ पे रखे। ठीक है, तो ये बन के तैयार हो गई। मेरा क्वेश्चन 1 है बाय द वे। ठीक है, ये बन के मेरी क्या है, तैयार हो गई है कि नहीं है। अब हमको क्या करना है, अब हमको सीधे 90 डिग्री इधर से निकाल लेना है। तो ये हो गया जी, और 90 डिग्री इधर साइड से भी निकाल लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो हल्का सा, और आप ठीक है, ये हो गया जी। ठीक है, तो 90-90 मेरा इधर का निकल आया है कि नहीं, मतलब सीधे सीधे मेरी लाइन बनेगी। तो अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ का ना कोई एक बना लेते हैं। चलो इधर की लाइन बना लेते हैं। ठीक है, इधर की लाइन बना लेते हैं। मेजरमेंट वैसे भी मुझे कोई क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लेनी है, अपने हिसाब से लेनी है। तो इसको यहाँ पे रखो और ऐसे खींच दो। ठीक है, अब फिर से प्रोटेक्टर उठाओ और इसको यहाँ पे रखो, और यहाँ से काम करो। अब 40 डिग्री निकाल लो। तो 40 डिग्री मेरा किधर बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, 40 डिग्री किधर बन रहा है मेरा, इधर बन रहा है। अच्छा, एंगल देखना आता है कि नहीं आता है? ऐसे प्रोटेक्टर से एंगल देखना बनाना आता है कि नहीं आता है? सिखा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। नहीं आते तो बता देता हूँ। देखो जिधर जैसे कि लाइन मेरी इधर की है कि नहीं है, तो इधर 0 किधर है, ऊपर वाली पट्टी पे कि नीचे वाली पट्टी पे है। तो मुझे नीचे वाली पट्टी पे 40 ढूंढना है। तो ये 40 हो गया, ये हो गया मेरे 40 डिग्री। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अगर भूल गए हो तो भैया याद कर लो। अब क्या करना है, अब इनको जोड़ लो। ठीक है, अरे पेज तो और गड़बड़ कर रहा है। तो मुझे ऐसे यहाँ पे लाइन खींचनी है जो कि इसको ऐसे कनेक्ट कर दे। ठीक है, और इसको ऐसे बढ़ा दो। तो ये लो, आपका डायगोनल बन के तैयार हो गया। ये है 40 डिग्री का, पूरा मेरा 90 डिग्री का होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से भी सीधे एक लाइन खींच लो,
इस वाले डॉट को कनेक्ट करते हुए। अब ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये मेरा 50 डिग्री का ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 50 + 40 कितना होता है? 90 डिग्री का। तो ये पूरा 90 का है, इसका बंटवारा हो गया। और अब बस आपको ऊपर भी ऐसी एक लाइन खींच लेनी है। ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, ठीक। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये मेरा बनके तैयार हो गया। ये आप देख सकते हो 40 डिग्री का ये हो गया, 50 डिग्री का ये हो गया, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का कंस्ट्रक्ट रेडी है, ठीक। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल्स डिवाइड द अपोजिट एंगल इनटू 45 एंड 45। व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द साइड्स। ये बहुत आसान है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। सेम क्वेश्चन है, जैसे वाला क्वेश्चन है ना, सेम ऐसा। बस अब आपको क्या करना है, 40 डिग्री देखने के बजाय अब आपको 45 डिग्री देखना होगा। तो सारे स्टेप प्रोसेस पूरा यही रहेगा। पहले ये वाली लाइन खींचना, फिर ये वाली लाइन 90 डिग्री का एंगल लेके खींच लेना, और यहाँ पे भी डॉट बना लेना लाइन खींचने के लिए। उसके बाद में प्रोटेक्टर को रखना, इसको सेट कर देना अच्छे से। ये हो गया मेरा सेट। और अब यहाँ पे 45 डिग्री, यानी कि अब आपको यहाँ पे लेके डायगोनल ऐसे खींच देना है। तो 45 का ये हो जाएगा, 45 का ये हो जाएगा। चेक भी कर सकते हो भाई, 45 45 कितना होता है, 90 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरा बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। करने की कोशिश करना, आसान है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। बहुत आसान है। कहना है कि भाई आपको क्या करना है, कि रेक्टेंगल को बनाना होगा जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर की है, और डायगोनल यानी कि ये जो तिरछी लाइन है ना, ये 8 सेंटीमीटर की है। तो चलो भाई, बहुत आसान है, बना लेते हैं फटाक से। तो इसके लिए भी सबसे पहले मुझको बनाना होगा बेस। ये है क्वेश्चन 3, इसके लिए भी पहले मुझको बनाना होगा बेस। तो बेस रहेगा मेरा 4 सेंटीमीटर का। कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर का। चलो भाई बना लिया जाए। यहाँ पे बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर का हमारा बेस, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे खींच लो, इधर इसको डॉट बनाओ, इधर इसको बनाओ। तो 4 सेंटीमीटर का मेरा बेस रेडी है कि नहीं। 4 सेंटीमीटर का मेरा ये बेस रेडी है। अब इधर या इधर कहीं पे भी 90 डिग्री का एंगल निकाल लो। इधर ही कर लेते, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा देखने में सही हो। सही है कि नहीं है, सही है ना। चलो, तो 90 डिग्री मेरा किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। चलो, अब इसको आप ऐसे करके जोड़ लो, ठीक। अब आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है, और सॉरी ये कंपास लेना है, और स्केल लेनी है, इसमें 8 सेंटीमीटर तक इसको खोल लो। अरे बाप रे, तो बड़ा लंबा हो गया ये तो बड़ा लंबा हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर खोलना था ना, हाँ 8 सेंटीमीटर खोलना था। तो ये 8 सेंटीमीटर का हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पर इसको रखो, और इस वाली लाइन पे यहाँ पर इसको रख दिया आपने, इस वाली नोक पे, और इस वाली लाइन पे एक आर्क काट लो जो कि आपका 8 का हो। ये लो। अब मुझको क्या करना है, इस लाइन को और एक्सटेंड करना होगा इस आर्क तक। इसको और बढ़ा लो यहाँ तक, ठीक है। तो ये भैया हमारा 8 सेंटीमीटर का आर्क बन के रेडी है, सॉरी डायगोनल बन के रेडी है। आर्क कहाँ है, 8 सेंटीमीटर का डायगोनल, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से रेक्टेंगल पूरा कर लेते हैं। तो चलो भाई, 90 डिग्री इधर भी खींच लो, तो 90 ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो इधर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इस वाली लाइन को भी। ये देखो, इतना लंबा मेरा रेक्टेंगल बन गया है, कितना लंबा है। तो इधर से ये हो जाएगा, और यहाँ से रख के एकदम सीधे में एक लाइन ऐसे काट लो। तो ये लो जी, आपका रेक्टेंगल बन के रेडी है, जिसकी साइड है मेरी 4 सेंटीमीटर की, और डायगोनल है मेरा 8 सेंटीमीटर का, ठीक।
अब इसके बाद में मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर लेंथ। सेम चीज़ हमने जो इसमें करी है वही हमको क्वेश्चन नंबर 4 में करना ही है। बस फ़र्क इतना है कि जो ये वाली साइड है ना, ये 3 सेंटीमीटर की होगी आपकी, और ये जो डायगोनल आपको बनाना है ये 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक, प्रोसेस पूरी वही है जो कि मैंने इस वाले क्वेश्चन में फॉलो करी है। वीडियो को थोड़ा पॉज करना, पीछे करना, और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो वाला डायग्राम भी बना लेना। ठीक है, ठीक है, तो हमारा बहुत ईजी है, ऐसे करना बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मेरा पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। मतलब कोई भी दो में दिए हुए बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उनसे इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर दूरी वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो इसको करने के लिए ना आप लोग कंपास का यूज़ कर लो। क्यों? क्योंकि इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर डिस्टेंस की बात हो रही कि नहीं हो रही, तो आपको कुछ नहीं करना है, कंपास से एक बार जो भी मेजरमेंट आपको मतलब निकालनी है, जो भी मेजरमेंट का आपको फिगर बनाना है वो लेना है, और फिर आप उसका यूज़ कर करके आराम से बराबर की दूरी पर जो भी चीज़ आपको बनानी है वो बना सकते हो। स्केल का बार बार यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो कंस्ट्रक्ट क्या है मेरा हाउस। रिक्रिएट दिस फिगर, नोट दैट ऑल द लाइन्स फॉर्मिंग द बॉर्डर ऑफ द हाउस आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या कहा है कि आपको घर बनाना है, बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो सारी की सारी ये जो लाइनें हैं घर के बॉर्डर पे, ये कितने ऊंची 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी लेंथ मेरी बार बार रिपीट हो तो स्केल का यूज़ करने की बजाय आपको क्या करना है, कंपास से एक बार स्केल पर रख के मेजरमेंट निकाल लेनी है और फिर उसी का यूज़ करना है। तो इससे आपको 10 बार स्केल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इससे टाइम भी कम लगेगा और ये इजीली बन भी जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। चलिए मैं सीधे आपको बता देता हूँ कि आपको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप क्या कर लो, एक लाइन खींच लो 5 सेंटीमीटर की नीचे। देखो सबसे पहले ना बेस बनाया करो, सबसे पहले बेस बनाया करो, बेस इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल लेकर एक सीधी लाइन खींच दो। सेम चीज यहाँ पे भी कर दो। ठीक है, अब कंपास से देख लो 5-5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे आर काटो और लाइन ड्रॉ कर दो। अगर एक्स्ट्रा हो तो मिटा देना, अगर बराबर हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अब हमको क्या करना है, अब हमको यहां पर आपको नोक रखनी होगी कंपास की, और पेंसिल से यहां पे गार काट दो ऐसे। ठीक, और यहां पे सेम चीज आपको करनी है, नोक रखो कंपास की और पेंसिल से एक आर काट दो इधर। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो। हो गया इतना? हो गया इतना? अब आपको क्या करना है, जो कंपास की नोक है ना उसको इस पे रखना है, इस ए वाले पे, और फिर यहां पर पेंसिल रख के एक सर्कल ऐसा आधा टाइप का ये बना दो। बस खत्म, इतना करना है आपको। और फिर ये दरवाजा आप अपनी इच्छा से बना सकते हो। ठीक, जैसे मैंने बताया है वैसे ही बनाना है इसको, स्टेप बाय स्टेप, कोई गड़बड़ नहीं होगी। सबसे पहले क्या करना है, बेस बना लेना है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद में प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्रीज पर ये 5-5 सेंटीमीटर की ये दो लाइनें बना लो। कंपास से काट लेना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में वही कंपास लो, उसकी नोक को बी वाले पे रखो और पेंसिल को इधर ऐसे आग काट लो। फिर उसकी नोक को सी वाले पे रखो और इधर ऐसे आग काट लो। अच्छा, अब जहाँ पे दोनों आँख हैं इसको ए नाम दे दो और ये इस लाइन को इससे क्या करो, जोड़ दो। ठीक है, लाइन बना के ए बी और ए सी को जोड़ दो, और फिर आपको कंपास की नोक को रखना है ए वाले पर और यहाँ पर ऐसे अंदर सर्कल बना देना है। आपका घर बनके तैयार हो गया। ठीक है, ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया है। इतना सब ये देख रहे हो, इतना सब आपको नहीं करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, रेडियस लिया, सर्कल मतलब इस तरीके से बना रखे हैं, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा आप सबका। ठीक, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कर लेना, ईजिली बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक, इसके बाद में है कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ बिगर हाउस इन विच ऑल दी साइड्स आर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, जैसे ये वाला हमारा घर है वैसे ही आपको एक और घर ड्रॉ करना होगा, और इसमें जो सारी साइड्स हैं
वो 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया वैसे आप लोग ड्रॉ कर लो, लेकिन जो साइड्स हैं कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, ट्राई टू रिक्रिएट अ पर्सन वेवी वेव एंड आई फ्रॉम द सेक्शन आर्ट वर्क यूजिंग आइडियाज इन्वॉल्व इन द हाउस कंस्ट्रक्शन। देखो क्या कह रहा है कि भाई अ पर्सन, वेवी वेव और आई जो हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में बनाई थी, वही कह रहे कि उसको दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश करिए। जो हाउस ऊपर जो हमने बनाया है उसके कंस्ट्रक्शन में, उसको बनाने में जो आइडियाज़ हमने यूज़ करे हैं उनका यूज़ करके हमको इन पैटर्न्स को फिर से बनाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो कर सकते हो, आपकी इच्छा। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इज देयर आ 4 साइडेड फिगर इन विच ऑल दी साइड्स आर इक्वल इन लेंथ बट इज नॉट आ स्क्वायर। क्या कह रहा है कि क्या ऐसा मेरा कोई 4 साइडेड फिगर होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल तो होती हैं बट वो स्क्वायर नहीं होता। ध्यान से सुनना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई क्या ऐसा कोई 4 साइडेड फिगर होता है जिसमें चारों साइड्स मेरी इक्वल होती हैं लेकिन वो स्क्वायर नहीं होता। तो ये मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर में ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। इसको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो या फिर अपने टीचर से या घर में कोई बड़ा है तो उससे पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक, 3rd वाला। चलो, तो ये मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा, साथ ही में इसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा। तो दोस्तों, जाने से पहले मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।